जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। आपके पेपर का नाम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है यानी डीडीयू यूनिवर्सिटी का। तो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपका जो पेपर का नाम है सेम है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे आपका हो गया राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जो है, और आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, मासा कुमारी यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर लगभग लगभग आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होंगे, ठीक है। तो सभी के लिए अनिवार्य साथियों, सभी लोग देख सकते हैं बाबू, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 2022-23 का ये क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल 2022-23 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो ध्यान रखेंगे 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम, 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन पेपर सभी के लिए, ठीक है। चले, अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे। अगर लाइक ज़्यादा रहता है क्लास पे तो यूट्यूब ऑटोमेटिक इस क्लास को रिकमेंड करता है बाकी बच्चों के पास। तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, और आपकी ये जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करेंगे अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी एग्ज़ाम से पहले अपनी जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं। एग्जाम से पहले आपको महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी मिल जाएगी, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला दिन रात आपके लिए मेहनत करेगा, दिन रात आपके साथ खड़ा है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलें, ध्यान रखेंगे साथियों, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया? तो सीमाओं का सिद्धांत सोरोकिन महोदय ने दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। एग्जाम से पहले कम से कम 2-3 क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सॉल्व करा के दे दूंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों। कौन सी प्रक्रिया भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है? भारत में संरचना के परिवर्तन को कौन सी प्रक्रिया प्रदर्शित करती है? तो आधुनिकीकरण, यानी जो मॉडर्नाइजेशन है साथियों, ये क्या करता है? भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए ध्यान से देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित है? चक्रीय से, आर्थिक से, परिणात्मक से, या फिर रेखीय से? तो यह साथियों रेखीय परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास सामाजिक परिवर्तन के रेखीय प्रतिमान से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, ज़रूर दोस्तों इसे लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे अपने सभी साथियों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से एग्जाम दे पाएँ, ठीक है। चौथा प्रश्न है, कौन सा तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? परंपरा, शिक्षा, नैतिक मूल्य, हाँ, नैतिक नियम या फिर कानून? बताइए कौन सा तथ्य है जो सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? तो देखिए साथियों, जो आपका शिक्षा है, नैतिक नियम है और कानून है, ये तीनों सामाजिक परिवर्तन के स्रोत हैं, लेकिन जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, ये आपके सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आगबर्न के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाले असंतुलन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है भैया आपका सांस्कृतिक विलंबना। क्या कहलाता है? सांस्कृतिक विलंबना, कल्चर लैग बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अकबर्न के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला संतुलन सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। पूछता है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? तो अकबर्न महोदय ने दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में पूछ चुका है 2023-24 में, 2025 में भी आएगा, ठीक है। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? अकबर्न महोदय ने, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं, ये भी 2022-23 और 2024 में पूछ चुका है, 2025 में भी आएगा। मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक भैया आपके योगेंद्र सिंह हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया, किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया? देखिए यहाँ पर पूछा है ना प्रश्न, मैंने कहा है देखिए 22-23-24 में भी पूछा है, तो 2025 में पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई यूनिवर्सिटी में पूछ चुका है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा तो उसमें भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो सांस्कृतिक विलंबना की जो अवधारणा है अकबर्न महोदय ने दी है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया है, कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो देखिए, न्यूनतम जनसंख्या, जीवन स्तर में सुधार, तकनीकी शिक्षा में विस्तार, ये सभी सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित हैं। लेकिन स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं, ये समाज की प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम है, क्या नाम है? गुनार मिडल। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही शानदार है, क्या पूछा गया है, निम्न जातियों द्वारा जिस जाति को अपना मॉडल मानकर उसके व्यवहार प्रतिमानों का अनुकरण किया जाता है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा के अनुसार उसे कहा जाता है, उसे द्विज जाति कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है, उसका नाम है, उसका नाम सांस्कृतिकरण है, संस्कृतिजेशन बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 आप लोगों का पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्क्स के अनुसार यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है, वर्ग संघर्ष है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक वर्ग संघर्ष है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया, निम्नांकित में से विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक होगी? बिल्कुल नियोजन जो है साथियों, ये आवश्यक होगी, प्लानिंग। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन है? चक्रीय सिद्धांत देने वाले आपके कौन है? स्पेंगलर तथा सोरोकिन। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। ये आगे अभी और पूछा जाएगा इससे संबंधित प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 आपका, किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसका है कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तथ्य अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित भिन्नता में बदल जाता है। तो ये स्टेटमेंट हर्बर्ट स्पेंसर का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है बताइए सभी लोग? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल प्रगति कहा जाएगा, प्रोग्रेस कहा जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया, यह निष्कर्ष किसने दिया कि प्रौद्योगिकी अथवा उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है? बताइए किसने दिया था यह निष्कर्ष? हीगल महोदय ने, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, या फिर विल्हेल्म पैरेटो ने? किसका यह निष्कर्ष है? बिल्कुल कार्ल मार्क्स का यह निष्कर्ष है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, जैविक उद्विकास की अवधारणा से संबंधित है। बताइए कौन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैविक उद्विकास की अवधारणा से कौन संबंधित है? बिल्कुल डार्विन महोदय हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया किस मूल्य से संबंधित है? पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया है यह मानवतावाद और बुद्धिवाद, इन दोनों के मूल्य से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया, निम्नांकित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? परंपरा, शिक्षा, नैतिक मूल्य या कानून? वही प्रश्न है शुरू में जो मैंने बताया था। तो जो ट्रेडिशन होता है, परंपरा होता है, ये सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है, बाकी शिक्षा, नैतिक मूल्य और कानून है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए एक ही प्रश्न को 2 बार दोहरा दिया है, ऐसा होता है। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर को अच्छे से जरूर पढ़ेंगे जब भी एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है, प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? तो पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण कोई संस्कृति समुदाय अपनी मौलिक संस्कृति से वंचित हो जाता है, उसे कहा जाता है, उसे सातवीकरण कहा जाता है।
डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, भारत में पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव निम्नांकित में से किस सांस्कृतिक कारक से संबंधित है? तो यह संस्कृति द्वैधता से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 है आपका, निम्नांकित में से कौन एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है? बताइए, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम क्या है? बिल्कुल, नगरीकरण में वृद्धि। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है प्रगति, उद्विकास, अनुकूलन या क्रांति? सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाला जो परिवर्तन होता है इसे प्रगति कहा जाता है, प्रोग्रेस कहा जाता है। ये भी 2 बार पूछ चुका है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, किसने यह कथन दिया है, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये विल्फ्रेड पैरेटो का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने शासकों अभिजात की अवधारणा दी है? ध्यान रखेंगे, शासकों अभिजात, ठीक है, शासकों अभिजात की जो अवधारणा है विल्फ्रेड पैरेटो ने दी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। वी पैरेटो यानी इनका फुल नाम क्या है? विल्फ्रेड पैरेटो। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है? तो देखें, बड़े पैमाने पर उत्पादन लिखा है, उत्पादन लिखना चाहिए था। बेरोजगारी में वृद्धि और एकाकी परिवर्तन का विघटन, ये सभी क्या है? औद्योगिकरण के परिणाम हैं। लेकिन आर्थिक अस्थिरता जो है ये क्या है? ये एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है। 28 का ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा निम्नांकित कूट में से सही जोड़े प्रदर्शित करने वाले उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ आप लोग दिमाग लगाइएगा, मैंने आपको एक प्रश्न पढ़ाया था चक्री सिद्धांत। चक्री सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? मैंने बताया था आपको, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल साथियों, सोरोकिन कौन है? चक्री सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बताइए, सोरोकिन महोदय हैं। बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का, यानी ए का तीसरा आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है। रेखीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसे ये तो आपके क्वेश्चन पेपर में था ही नहीं, मैंने मॉडल पेपर में बताया आपको। रेखीय सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो स्पेंसर महोदय हैं, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। तो बी का पहला हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, ए का तीसरा, बी का पहला हो गया। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत, इसको किसने दिया है? बताइए, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत किसने दिया है? बिल्कुल विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया है। सी का दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, यानी डी का हमारा कौन सा इसमें बचा है? कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो डी का हमारा चौथा, ठीक है, राइट हो जाएगा। यानी ध्यान देंगे 3 1 2 4, ठीक है, ये हम देखेंगे ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया है। 3 1 2 4 आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 3 1 2 4 देखिए, पहले ऑप्शन में दिया है आपके 3 1 2 4, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखेंगे, एक बार और देख लीजिए, ताकि इसमें से अलग अलग पूछेगा कि आपसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया, बताइए। तब क्या करेंगे? बोलेंगे सर पढ़ाई नहीं। बिल्कुल, अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स ने दिया। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया है। चक्री सिद्धांत सोरोकिन महोदय ने दिया है। रेखीय सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 30 है आपका, विलेज इंडिया नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? विलेज इंडिया लिखने वाले माइकी मैरियट हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 है 31 नंबर, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिकीकरण की अवधारणा को किसने दिया? ध्यान रखेंगे, लौकिकीकरण की अवधारणा किसने दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एम.एन. श्रीनिवास, ठीक है, ये भारतीय समाजशास्त्री हैं। अच्छा, पूछा जाता है इनमें से कौन भारतीय समाजशास्त्री हैं? तो देखिए, डी.पी. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, आर.के. मुखर्जी, डी.एन. मजुमदार, ये सभी भारतीय समाजशास्त्री। डी.एन. मजुमदार का नहीं पता है, लेकिन आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी और एम.एन. श्रीनिवास ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, ठीक है। डी.एन. मजुमदार भी आपके भारतीय समाजशास्त्री हैं, सॉरी। चलिए ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है, लौकिकीकरण की अवधारणा
एम श्रीनिवास महोदय ने दी है। प्रश्न नंबर 32 आप लोगों का पूछा गया है, प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? प्रौद्योगिक विकास के कारण, तो प्रौद्योगिक विकास के कारण पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखेंगे, कैपिटलिस्ट क्लास का उदय हुआ। प्रश्न नंबर 33 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो देखें, गतिशीलता, मानवतावाद और परिवारवाद। ठीक है, फेमिनिज्म, ह्यूमनिज्म और मोबिलिटी, ये सभी आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन प्रक्रिया से संबंधित है। लेकिन आपका जो रिलेशनिज्म है यानी जो तर्कवाद है, ये आपके मॉडर्नाइजेशन से संबंधित नहीं है, आधुनिकीकरण से प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, वैश्विक ग्राम की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन थे? वैश्विक ग्राम, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैश्विक ग्राम की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले जो विद्वान हैं वो एम मैकुलम है, एम मैकुहन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है। मैक्लूहन है, ठीक है, सॉरी, मैक्लूहन है, एम मैक्लूहन वैश्विक ग्राम की अवधारणा को प्रतिपादित किए थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी अवधारणा वाले क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 क्या है, वेवलन को कहा जा सकता है? वेवलन को प्रौद्योगिक निर्धारणवादी कहा जा सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 क्या है, 36 नंबर, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? इस पुस्तक के रचयिता राल्फ डेहरनड्रॉफ है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा, किसने कहा कि ये स्टेटमेंट किसका है कि उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है? तो ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। इन्होंने ही कहा था कि उत्पादन के तरीकों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? देखें, इसमें साथियों जो आपका आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण है, ये एक वैश्वीकरण की विशेषता है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 क्या है, लघु और बृहद परंपरा का व्यवस्थित विवरण किसने प्रस्तुत किया? आपके एग्जाम में पूछेगा लघु और बृहद परंपरा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ये पूछा जा चुका है, 2021 में शायद ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, लघु और बृहद परंपरा का लघु और बृहद परंपरा की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो माइकी मैरियट ने। ठीक है, लघु और बृहद परंपरा का व्यवस्थित विवरण किसने प्रस्तुत किया? माइकी मैरियट। देखिए, एक प्रश्न को कई तरह से पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो कई तरह से बताने का भी मैं प्रयास करता हूँ साथियों। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। चले, 40 नंबर प्रश्न है आपका, जब अनेक लघु परंपराएं किसी बृहद परंपरा के विकास में योगदान करती हैं तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है संस्कृतिकरण, कहा जाता है, संस्कृतिजेशन बोला जाता है। ठीक है, जब अनेक लघु परंपराएं किसी बृहद परंपरा के विकास में योगदान करती हैं तो इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब जहां कहीं भी आपको ये 5 स्टार देगा क्वेश्चन में, पेपर में, तो समझ जाइएगा कि ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था साथियों। क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर शेयर करिएगा, लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।